Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? तो इनमें से कौन से जानवर की दो अलग अलग separate circulatory pathway होती हैं? So option A है whale, then B shark, C frog and D lizard. So first of all, we'll have to categorize them into their different classes. तो जैसे अगर हम whale की बात करें तो whale आता है mammals में, शार्क आ जाती है कॉन्ड्रिस्टीज यानी कि फिशेस की कैटेगरी में, पाइसेस में, फ्रॉग आ जाता है एम्फीबियंस में एंड लिजर्ड आ जाता है रेप्टाइल्स में. सो लेट्स सी इन सब में कैसे कैसे हार्ट होते हैं. सो मैमल्स में होते हैं फोर चेम्बर्ड हार्ट यानी कि टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स. सो फोर चेम्बर्ड हार्ट. फिशेस में होते हैं टू चेम्बर्ड हार्ट यानी कि केवल एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल. एम्फीबियंस में होते हैं थ्री चेम्बर्ड हार्ट. थ्री चेम्बर्ड हार्ट यानी कि दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल. और रेप्टाइल्स में होते हैं थ्री चेम्बर्ड हार्ट. और यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन है जो कि क्रोकोडाइल है जिसमें कि फोर चेम्बर्ड हार्ट मिलता है, बट यूजुअली थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता है. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि हार्ट कैसे कैसे होता है, आई मीन कितने चेम्बर्स होते हैं, क्योंकि उसी से निर्भर करेगा, उन चेम्बर्स से ही निर्भर करेगा कि सर्कुलेटरी पाथवे सेपरेट हैं कि नहीं है. सो चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ यहाँ पर. तो अगर हम बात करें सबसे पहले शार्क यानी कि फिशेस वाले कैटेगरी की, तो फिशेस में जैसे कि मैंने बताया टू चेम्बर्ड हार्ट होता है यानी कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल. तो आप इसकी जरा ब्लड सर्कुलेशन पे गौर फरमाइए. तो यहाँ पे ब्लड जा रहा है, एरो मार्क आप देख सकते हो, ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर यहाँ से वापस मतलब एक दफा ही हार्ट के अंदर गया, फिर निकल गया. उसके बाद गिल कैपिलरीज, गिल्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वहां से ट्रैवल किया. बेसिकली हार्ट में केवल एक ही बार गया ना, सो ओनली वन टाइम इट वेंट इन द हार्ट. ठीक है, सो दो सर्कुलेटरी पाथवे नहीं है, केवल एक ही सर्कुलेटरी पाथवे है फिशेस के अंदर. अगर हम बात करें यहाँ पर मैमल्स की, तो मैमल्स कैटेगरी में हम देख लेते हैं. सो मैमल्स कैटेगरी में दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे हैं कि नहीं है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फिर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. और दोनों में ब्लड सर्कुलेशन पाथवे देखो अलग से एंटर हो रहा है और अलग से निकल रहा है, मतलब दो सर्कुलेटरी पाथवे हैं. तो एरो मार्क्स पे देखिएगा, यहां से ब्लड जा रहा है, फिर ये निकल गया, तो एक सर्कुलेटरी पाथवे इधर हो गई और दूसरी सर्कुलेटरी पाथवे आपको यहाँ दिखाई दे रही है राइट साइड पे. तो वो जा रहा है फिर निकल गया, तो ये सर्कुलेटरी यहाँ पे टू सर्कुलेटरी पाथवेज आपको देखने को मिल रही है. अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. आई मीन यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल है और दो एट्रियम है. तो यहाँ पे ब्लड आ तो रहा है दोनों एट्रियम से, लेकिन वेंट्रिकल्स में ये मिक्स हो जा रहा है और उसके बाद फिर ये चला जा रहा है ऐसे करके. लेकिन यहाँ टू ये सेपरेट नहीं है ना सर्कुलेटरी पाथवे, यहाँ तो मिक्स्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा है ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर. तो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं. तो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ हो रहा है, मैमल्स में हो रहा है. और इन चारों में से मैमल्स कौन है हमारी, वेल. सो इसलिए ऑप्शन ए वेल विल बी द आंसर. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक.